दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए एसके जा सर के टीसीएस पैटर्न वाले बुक मैथ सॉल्यूशन है। हमने दोस्तों अभी तक के टोटल 9 सेट कर चुका। आज का दोस्तों जो क्लास होने वाला सेट नंबर 9 का आखिरी सवाल, यानी सेट नंबर 9 आज खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल से दोस्तों सेट नंबर 10 में हम लोग चलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते। क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है सेट नंबर 9 का। चलिए तो सवाल को कर लेते हैं। तो 39 नंबर सवाल को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सवाल कहता, राजेश को 12 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा और 10 इंच ऊंचा एक बॉक्स बनाना है और उसके लिए कुछ कीबोर्ड खरीदना है। बॉक्स बनाने के लिए कितनी कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों कोई बॉक्स बन रहा है। जब भी दोस्तों बॉक्स बन रहा है यानी घनमूल पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से कोई एक बॉक्स बना रहा है। जब भी बॉक्स बनेगा तो इस प्रकार से बन जाएगा बॉक्स, है या नहीं दोस्तों। इस प्रकार के बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, यानी कि घनमूल पूछ दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। लंबाई दिया गया है, वर्थ दिया गया, चौड़ाई और ऊंचाई भी दिया गया। ये 12 इंच, 8 इंच और 10 इंच दिया गया है कि नहीं। तो दोस्तों घनमूल क्या होता है, यानी घन क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। नहीं दोस्तों, कर दीजिए 2 इंटू लंबाई 12 गुना वर्थ चौड़ाई 8 प्लस फिर से दिया गया वर्थ 8 इंटू ऊंचाई 10 प्लस ऊंचाई दिया गया 10 इंटू लंबाई दिया गया 12। सबको कर दीजिए 2 इंटू 12 8 96 प्लस 10 8 80 और 12 10 120। सभी को ऐड कर लेते हैं, है या नहीं। देखिए तो 2 इंटू सभी को जोड़ दीजिए 6 8 2 10 9 19 और 1 1 2 296। अब गुना हो जाएगा तो कर दीजिए 6 दूना 12 9 दूना 18 19 2 दूना 4 1 5 592 आपका सही हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। जब भी दोस्तों घन का बात आ जाए तो क्या करना है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई कर देना जब भी घन का बात आए। क्योंकि दोस्तों एक बॉक्स बनाएंगे तो घन का ही रूप है। तो यही आपका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाता है। आगे चलिए, देखिए 40 नंबर सवाल को पढ़िए। ये दोस्तों अलजेब्रा में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हर एक टाइप के सवाल दिए गए हैं। देखिए दिया गया a + b 15 और a² + b² बराबर 113 दिया गया। तो आपको बताना है a³ प्लस का b³। कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसा a b का मान लीजिए नंबर कि उनका जोड़ 15 होना चाहिए और उसका स्क्वायर करने के बाद 113 पूर्णा चाहिए। सोच लेते हैं दोस्तों, हम अगर a को मानते हैं 7 और b को मानते 8 मानिए 8। अगर a मानेंगे 7 और b मानते 8 तो 8 7 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों, एकदम हो जाएगा। अब एक बार चेक करिए कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर बराबर होता है 113 कि नहीं। तो कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर यानी a का मान हमने 7 रखे हैं और b का मान हमने 8 रखे हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। हमने दोस्तों यहाँ पर जोड़े थे 9 4 13 6 और 4 1 10, यानी कि 113 यहाँ इसके बराबर आ चुका है या नहीं दोस्तों। तो यानी कि जो हमने a और b का जो मान रखे हैं एकदम सही है। ऐसे ही आपको चेक करना है, कोई दिक्कत थोड़ा दोस्तों। हमने 7 8 15 हो गया। अब यहाँ से इन्हीं संख्या को क्यू कर दीजिए, क्यू पूछा है तो 7 का क्यू प्लस 8 का क्यू। योग पूछा है 7 क्यू होता है दोस्तों 343। 7 का क्यू 343 प्लस 8 का क्यू दोस्तों होता है 512। ऐड कर दीजिए 3 2 5 4 1 5 5 1 3 855 आपका सही बन जाता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन आपका सही बन जाता है, बी नंबर। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाता है। चलिए तो 41 नंबर सवाल का आंसर आप लोग दीजिए। यदि 0.225 और 0.36 और n का गुणनफल 243 है तो n का मान बताना है। दोस्तों एकदम इजी सवाल है, आप लोग इजीली बना दीजिएगा, हम भी बनाते हैं। देखिए सवाल है 0.225
और 0.36 का गुना इंटू n भी है। ये किसके बराबर दिया गया? 243 के बराबर दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और n का मान आप निकाल लीजिए। हम अगर दोस्तों n यहाँ से निकाल लेते हैं, ये 243 अपॉन में दोस्तों ये भाग में है तो ये गुना में आ जाएगा, सॉरी ये गुना में है। n देखिए गुना में इसके साथ है, n इसके साथ गुना में, तो गुना n हम निकाल दिए, गुना में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ जो है 0.225 इंटू 0.36। अब यहाँ से हमने पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में दोस्तों 0 पड़ जाएगा, कितने 3 0 यानी 1000। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो 2 0 और ऊपर में चल जाएगा, गुना में 2 0 है या नहीं दोस्तों। तो यहाँ से हम डायरेक्ट उड़ा ही देते हैं और इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब इस फॉर्म में हो चुका है। अब काटा पीटी कर दीजिए, इनका मान निकाल लेते हैं। देखिए हमने यहाँ से देखिए दोस्तों 5 इसको काटिएगा ना, 5 चौका 20 पच्चे 25 और 5 से इसको काटते हैं 20 पच्चे 100 है या नहीं दोस्तों। अब यहाँ से हमने 5 चौका 20 और 5 नमा 45, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो हमने 3 से इसको काटते, 3 तिया 9, 3 आठे 24, 3 एकम 3। अब देखिए 9 नमा 81 और 9 चौका 36, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कौन कौन बच रहा है, 4 सेट को देखिए 3 से ये भी कट गया, 3 तिया 9, ऊपर में 3 बचा। अब ये 4 से ये भी कट जाएगा, 25 चौका 100 250 हो गया। अब ऊपर में सब संख्या बचा है 3 गुना 250 गुना 4, ये n का मान यही तो आ गया। तो गुना कर लेते हैं 4, देखिए 25 चौका 1000 और 1000 गुना 3 3000 है या नहीं दोस्तों। बस इसका आंसर आ गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन जाता है। इस प्रकार से ऐसे सवाल को हम उड़ा देंगे। चलिए तो आगे 42 नंबर सवाल पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कहता है किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 दिया गया है। कोई पार्क है, इसका लंबाई और चौड़ाई का जो दिया गया है 7:3 में दिया गया। तो यहाँ से हम 7x/3x कह सकते हैं ना दोस्तों। अनुपात में हमने x लगा दिए और पार्क का परिमाप दिया गया 21,000 मीटर। तो पार्क का लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ से पूछा है लंबाई और चौड़ाई दिया गया 7:3 में और इसका परिमाप दिया गया। तो दोस्तों क्या होगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये किसके बराबर है, परिमाप दिया गया 21,000 मीटर। परिमाप क्या है दोस्तों, लंबाई इंटू 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो परिमाप के बराबर, क्योंकि ये परिमाप ही है जिसके बराबर है। 2 इंटू लंबाई चौड़ाई जोड़ 7 3 10 10x बराबर 21,000। 0 से 0 खत्म हो गया। यहाँ से हम 2 से इसको काट देते हैं, x का मान आ रहा है। देखिए तो 2 दहें 20 और 2 पच्चे 10। देखिए 2 दहें 20, 1 बचा, 2 पच्चे 10 और 1 0 लग गया। x का मान आ चुका है 1050, लेकिन पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो इसका अंतर देखिए घटा कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 4x। तो 4 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 5 चौका 20, 0 5 चौका 20, 10 चौक 40, 2 42, 4200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। तो जब भी दोस्तों परिमाप पूछेगा तो इस फॉर्म में डाटा लिखकर आप बना सकते हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 44 नंबर सवाल को पढ़िए। कहा था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, एंड इन ऑप्शन में कौन 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों 11 और 7 और 13 का रूल एक ही जैसा है। 11 का रूल कहता है सभी संख्या का अल्टरनेट योग करके और उसमें से अंतर कर दीजिए। देखिए 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य
7 का विभाज्य भी सेम करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, एक अंक छोड़ छोड़ कर इसको करिए इस प्रकार, ये इस प्रकार, ठीक है। तो 1 1 2 और 1 3, कितना है दोस्तों, सॉरी 4 आ गया, 4। अब इसको करिए 2 0 0 और 2 2 4। दोस्तों 11 विभाज्य कब हो सकता है, जब इन संख्या को अल्टरनेट करने के बाद जब घटाएंगे तो 0 आना चाहिए या तो 11 ही अंतर आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। हमने चेक किए हैं 1 1 2 3 4, 4 आ गया, घटाओ 2 0 0 और 2 4, यानी कि यहाँ पर हमने देखे दोस्तों अंतर 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, जो 11 से पूर्ण तरह डिवाइड है। बी भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम करेंगे अल्टरनेट, इसको मिटा लेते हैं, 1 1 और 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 माइनस 1 0 1 और 2 3। अब यहाँ पर घटाइएगा तो अंतर 2 आया, इनका ऑप्शन कट हो गया बी। ऑप्शन जब भी दोस्तों आएगा दोस्तों अल्टरनेट करने के बाद अंतर 0 या तो 11, वो तभी वो संख्या 11 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो इस सभी भी आपका गलत ही हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आगे सवाल चलिए दोस्तों, इस क्लास का सेट नंबर 9 का लास्ट सवाल है 98 नंबर। कल की दोस्तों क्लास में सेट नंबर 10 हम लोग करने वाले हैं, तो एकदम दोस्तों जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। आइए दोस्तों लास्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन को, चलिए उड़ा देते हैं जल्द ही। देखिए यहाँ से हम इसको 48/72 लिख सकते हैं या नहीं दोस्तों, गुना 3। यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, देखिए कितना बार कट जाएगा, 24 द्वारा, और 24 दूना 48, 2 आ गया, यानी 2 यहाँ बचा सिर्फ। क्लियर है दोस्तों। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 15/8 भाग में, यही तो है दोस्तों, इंटू यहाँ से घटाइएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 आएगा, यानी 8 आ जाएगा, माइनस 10, ठीक है। 8 से 8 कट गया, 2 माइनस 15 में 10 गया, 5, आंसर आ जाएगा -3। बस यही आपका आंसर हो जाता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया। तो दोस्तों ऐसे सवाल चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो दोस्तों पूरा दोस्तों सेट नंबर 9 का हर एक सवाल हमने कर चुके हैं। तो कल की क्लास में दोस्तों सेट नंबर 10 करने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।